गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन्स पर बता रही थी कि कौन कौन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं जिनके द्वारा एल्काइल और एराइल अमीन्स बनाए जा सकते हैं या सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। तो इससे पूर्व हमने नाइट्राइल के द्वारा जो रिडक्शन से एमीन्स किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं उसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया था कि नाइट्राइल मतलब ये RCN ग्रुप, उसमें जब प्राथमिक अमीन प्राप्त करने के लिए रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल हाइड्रोजन की उपस्थिति में या सोडियम इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में जब रिडक्शन किया जाता है तो हमें प्राइमरी अमीन्स प्राप्त होते हैं। उसमें भी हमने एक नेम रिएक्शन पढ़ी थी, मेंडियस रिएक्शन, जिसमें कि RCN का रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथाइल अल्कोहल होता है तो हमें प्राइमरी अमीन्स प्राप्त होते हैं। जो CN है इट कन्वर्ट्स इनटू द CH2NH2, तो ये आपको एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है वो। और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो है उनकी संख्या वही बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने करा। इसमें मैं इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो एल्काइल अमीन है इसमें आप देख रहे हैं कि 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल, ठीक है। तो इसका जब रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल किया जाता है तो उस स्थिति में जो NH2 CN ग्रुप है इट कन्वर्ट्स इनटू द CH2NH2, तो ये CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 फिनाइल इथेनामाइन प्राप्त हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चल रहे हैं कि किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं उनके द्वारा एमीन्स का सिंथेसिस किया जाता है। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जो कीटोन है वो है हमारा R डबल बॉन्ड O। इसका जो अपचयन है जिसके द्वारा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का सिंथेसिस किया जाता है, इसमें अपचयन के लिए या तो अमोनिया लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाइड्रोजन या RNH2 लिया जाता है यदि हमें सेकेंडरी अमीन बनाना है। सेकेंडरी अमीन बनाने के लिए हम RNH2 लेते हैं और यदि हमें टर्शरी अमीन बनाना है तो उस केस में कीटोन की रिएक्शन जो है वो सेकेंडरी अमीन के साथ में करवाई जाती है जिससे टर्शरी अमीन प्राप्त होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं निकल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में रिडक्शन होता है, इसीलिए इसे अपचयित एमिनेशन भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया को एल्डिहाइड एवं कीटोन का अपचयित एमिनेशन कहा जाता है या एमीन का अपचयित एल्काइलेशन भी कहा जाता है। तो जो ये रिएक्शन है इसमें आप देखिए कि कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर इमीन बनते हैं। इमीन क्या चीज़ है ये आपको क्लियर हो रहा है। C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप जो होता है उसे इमीन ग्रुप कहते हैं और फिर इसका जब रिडक्शन होता है तो हमें NH2 प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि सेकेंडरी अमीन की बात करें तो आप देखिए इसमें जब कीटोन की रिएक्शन RNH2 के साथ होती है तो हमें R C डबल बॉन्ड N R प्राप्त होता है। इसका जब रिडक्शन किया जाता है निकल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में तो सेकेंडरी अमीन R CHNHR प्राप्त होता है, मतलब कि द्वितीयक अमीन प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया यदि
सेकेंडरी अमीन के साथ करवाई जाए तो हमें निकेल हाइड्रोजन से रिडक्शन करने पर टर्शरी अमीन प्राप्त हो रहा है। देखिए इसे टर्शरी क्यों कहा गया, क्योंकि जो N है इसके साथ में 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो ये टर्शरी अमीन हो गया। तो इस प्रकार से ये अपचयित एमिनेशन भी इसे कहा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। देखिए जब कीटोन जो है वो ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब कि C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो इसका बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। अब अमोनिया जो है NH3, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अमोनिया जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करने से एमिनो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। एमिनो अल्कोहल मतलब कि OH भी अटैच्ड है, OH भी है और NH2 ग्रुप भी इसमें जुड़ा हुआ है, एमिनो अल्कोहल। ये चूँकि अब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें कि कीटोन पर रिएक्शन हो रही है अमोनिया की। यदि अमोनिया के स्थान पर जो है प्राइमरी एमीन हो, तो उस केस में हेमी एमिनल प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं हेमी एमिनल, और उससे इमीन मिलते हैं, और इमीन्स के पश्चात जब निकेल हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है। तो अब पुनः हम इस रिएक्शन के ऊपर आते हैं कि इसमें देखिए जब इसका माइनस वाटर निकल गया, मतलब कि वाटर निकल गया, तो हमें इमीन प्राप्त हो गया, और इमीन का जब रिडक्शन किया जाता है तो ये प्राप्त हो गया हमें सेकेंडरी अमीन। तो इस प्रकार से जो है NH2 ग्रुप प्राइमरी अमीन हमें इसमें प्राप्त हुआ है। जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था उसमें हमें सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता था, जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन है वो कीटोन की अमोनिया या प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन्स के साथ में होती है, और हमें कॉरस्पॉन्डिंग भिन्न प्रकार के एमीन्स प्राप्त होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने इसमें दिखा रखा है कि बेंजल्डिहाइड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, और निकेल हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन होने पर जो है बेंजाइल अमीन प्राप्त होता है। तो ये बेंजाइल अमीन हो गया, ठीक है, और वाटर निकल गया। इसी प्रकार से यदि साइक्लोहेक्सेनोन है तो उस केस में क्या होगा, हमें साइक्लोहेक्सेन अमीन प्राप्त होगा। तो ये जो है कुछ मेजर रिएक्शंस हो गई। इसी के अतिरिक्त हम बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि यदि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, वापस से हम अपने पुराने वाली रिएक्शन पर जाते हैं, यदि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अमीन कराई जाती है, ठीक है, तो उस केस में अब अभी तक हमने पढ़ा था कि निकेल और हाइड्रोजन के द्वारा ही रिडक्शन कराया जा सकता है, परंतु इसके स्थान पर NaBH3Cn या लिथियम LiBH3Cn, सोडियम या लिथियम साइनोबोरोहाइड्राइड भी लिया जा सकता है। तो यदि ये रिएक्शन में हम NaBH3Cn लें या हम लिथियम साइनोबोरोहाइड्राइड लें और इसकी रिएक्शन इथाइल अमीन के साथ कराई जाए, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन इथाइल अमीन के साथ में कराई जाए, तो हमें इसके स्थान पर N-बेंजिल इथेनामीन प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब कि NH के साथ में इथाइल ग्रुप और जुड़ जाएगा। तो बिकॉज जो हमने रिएक्टेंट काम में लिया है वो इथाइल अमीन लिया है। इसके बाद में मैं अब बात करती हूँ कि जो रिडक्शन है, रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में हमने सेकेंडरी अमीन लिया है,
उसमें निकल और हाइड्रोजन के साथ करने से NN डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनामीन प्राप्त हो गया है। इसी तरह से ब्यूटाइल्डिहाइड के साथ में देखिए पिपरिडीन के साथ में हमने लिए रिएक्शन करी है और इससे जो आपको प्राप्त हो रहा है वो है N ब्यूटाइल पिपरिडीन। ठीक है, तो बस जस्ट रिप्लेसमेंट, मतलब कि नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो उसी प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा और कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O समूह है वो नाइट्रोजन से अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, और वाटर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अधिकतर ये नेम रिएक्शन की तरह भी इसको पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गैब्रियल थैलेमाइड में जो कंपाउंड काम में लेते हैं वो है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या है? जब ऑर्थो पोजीशन पर दो ऑक्सालिक दो COH समूह होते हैं तो उसको बोला जाता है थैलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका जो है थैलिक एसिड है जिसमें कि COH समूह दोनों जुड़े हुए हैं। जब इसको हीट किया जाता है तो ये एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है इसमें से निकल जाता है। तो वाटर के निकलने से इसमें थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। ये थैलिक एनहाइड्राइड जो है, थैलिक एनहाइड्राइड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है और सबसे पहले थैलेमाइड का निर्माण होता है। ये आपका है थैलेमाइड। देखिए ये थैलेमाइड है जिसमें कि NH ग्रुप अंदर आ गया है, इसको बोला जाता है थैलेमाइड। तो थैलेमाइड बनता है, यह KOH के साथ में रिएक्शन करके जो H है वो K से रिप्लेस हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है, पोटेशियम थैलेमाइड बन जाता है और पोटेशियम थैलेमाइड एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करके N एल्काइल थैलेमाइड का निर्माण करता है। मतलब कि हमने एल्काइलेशन करा है। एल्काइलेशन के लिए क्या यूज़ किया है? एल्काइल हैलाइड यूज़ करा है और उसकी रिएक्शन थैलेमाइड के साथ में कराई है। तो ये N एल्काइल थैलेमाइड आगे हाइड्रोलिसिस पर जो है बाद में हमें ये इस तरह का सॉल्ट मिलता है और जब OH की प्रेजेंस में जल अपघटन होता है तो ये प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होती है इसको गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन भी कहा जाता है और ये प्राइमरी एमीन प्राप्त करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन परमाणु होते हैं उतने ही उसके प्राथमिक एमीन में भी परमाणु होते हैं। तो मतलब कहने का कि जो RX है वो एक तरह से X का रिप्लेसमेंट NH2 के साथ में हो गया है, तो RNH2 आपको प्राप्त हो गया है। तो ये हमारी जो है प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन में डिस्कस करूँगी वो है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन जो है इस केस में ऐसे अमाइड जिनके ऊपर की N परमाणु पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है ब्रोमीन और क्लोरीन के सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया करके एक कार्बन कम युक्त एमीन बनाते हैं और इसको बोला जाता है हॉफमैन डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के पश्चात हमें जो एमीन प्राप्त होगा उसमें एक कार्बन एटम कम उपस्थित होगा। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।